लेकर के आए हैं। इस कार्यक्रम का जो उद्देश्य है वो हमारे बिहार के नौजवान को मजबूत बनाने का उद्देश्य है। बिहार के नौजवान को अच्छी शिक्षा मिले, बिहार में शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन हो। चुनाव का समय है तो चुनावी मोड में कांग्रेस है और चुनाव मजबूती से लड़ेगी कांग्रेस। इसी क्रम में हमेशा पिछले महीने में भी आप देखे होंगे कन्हैया का प्लान रोको यात्रा पटना सिटी में चल रहा था, कुम्हरार विधानसभा में भी हमारे यहाँ निकल रहे हैं। तो वो इसलिए कि बिहार का जो नौजवान है वो खूब मेहनत करता है और यहाँ से कहीं भी जाना पड़े वो शिक्षा के लिए जाता है। लेकिन ये बिहार सरकार की जिम्मेदारी है कि अपने नागरिकों को उच्च शिक्षा दे, स्वास्थ्य की अच्छी व्यवस्था है। और वो जो एग्जाम दे करके वापस आता है तो पता चलता है कि पेपर लीक आउट हो गया है। एक बच्चे का 1 साल का भविष्य, 2 साल का भविष्य, 3 साल का भविष्य अधर में डाल दिया जाता है। बहुत आसानी से रिकवर कर लिया जाता है पब्लिक से, एजुकेशनल लोन कहते हैं। तो हम लोग सब कोई जानते हैं कि शिक्षा। नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। आप देखना शुरू कर चुके हैं SR न्यूज। मैं रिजवी। देखिए, मैं भी मौजूद हूँ पटना कुम्हरार सभा विधानसभा क्षेत्र में भागवत नगर में। और जैसा कि आपको बताते चले, विधानसभा चुनाव बिहार में 2025 बस कुछ ही वक्त रह गया, लेकिन कांग्रेस जिस तरीके से तैयारियां करे, लगातार कहने के राहुल गांधी का बिहार दौरा जिस तरीके से लगातार होता आ रहा, मजबूत कर रहे अपने जो भी कार्यकर्ता करने जितने लोग। उसी क्रम में शिक्षा न्याय संवाद का कार्यक्रम आज लगभग पूरे बिहार प्रदेश में 75 जगह आयोजन किया गया। राहुल गांधी भी इसमें उपस्थित रहे। राहुल गांधी भी आज यहाँ बिहार में पहुंचे, जिसमें दरभंगा में उनको रोका भी गया, कई तरह से बाधाएं में, लेकिन उन्होंने अपना कार्यक्रम जो था, राहुल गांधी ने पूरी तरीके से अपना कार्यक्रम को पूरा करके आज वो दिल्ली लौट गए। लेकिन जिस तरीके से न्याय संवाद जो किया जा रहा, शिक्षा न्याय संवाद कांग्रेस के द्वारा 75 जगह पूरे बिहार में हुआ है। लगातार शिक्षा को कैसे मजबूत किया जाए, अगर कांग्रेस सरकार में आती है तो सबसे पहला मुद्दा होगा जो कांग्रेस का, वो लेकर चल चुकी है। और कांग्रेस जिस तरीके से बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियां कर रही है, उसको लेकर ऐसा लग रहा है इस बार कांग्रेस की जो रन है वो पूरी तरीके से जो चुनावी मूड में आ गए हैं तमाम कार्यकर्ता नेतागण। इस पूरी बैठक में आप देख सकते हैं शिक्षा पर ही बात हुई है, पूरी शिक्षा न्याय संवाद है। क्या कह रहे हैं तमाम बातें हम आपको सुना करके आए हैं। इस कार्यक्रम का जो उद्देश्य है वो हमारे बिहार के नौजवान को मजबूत बनाने का उद्देश्य है। बिहार के नौजवान को अच्छी शिक्षा मिले, बिहार में शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन हो। जो बिहार जहाँ पर नालंदा, विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालय रहे, जो शिक्षा में बहुत अग्रणी अपने जगह पर रहा, और आज के समय में जिस बिहार में शिक्षा बदतर स्थिति में आ गई है, यहाँ का नौजवान बेरोजगार हो गया है। बहुत सारे शिक्षकों के जो पद है वो रिक्त पड़े हैं और यहाँ करोड़ों जो नौजवान जो है वो बेरोजगारी से करोड़ नौजवान जूझ रहा है। स्कूल में कंप्यूटर की शिक्षा नहीं है, कॉलेज नहीं है, विश्वविद्यालय जहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, और जहाँ पर आज बिहार के छात्र को शिक्षा के लिए अलग अलग राज्यों में जाना पड़ता है। वो सारी बातें राहुल गांधी जी शिक्षा न्याय संवाद में लेकर के आए। वंचित, पीड़ित, दलित, आदिवासी, पिछड़ा, अति पिछड़ा वर्गों को कैसे अधिकार मिले, कैसी उनकी आबादी और उनकी संख्या के हिसाब से उनको भागीदारी मिले, इन तमाम बातों को लेकर के शिक्षा न्याय संवाद कार्यक्रम किया गया। और शिक्षा और रोजगार जिसको अलग अलग समझा जा रहा है, उसको जोड़ करके कैसे प्राइवेट सेक्टर हो या कोई भी सेक्टर हो, उसमें भी आरक्षण की जो सीमा है आरक्षण लागू हो, इन तमाम बातों को लेकर के SC ST सब प्लान है उसका इम्प्लीमेंटेशन ठीक से हो, और जो सही जो आरक्षण का 50% जो दायरा है उसको बढ़ा करके किया जाए, उसको हटाया जाए, जो 50% है उसको बढ़ाया जाए आबादी के हिसाब से, और जातिगत जनगणना देश में पूरी ईमानदारी से करवाई जाए, जिससे आंकड़े सबके सामने आए कि कितनी संख्या किसकी कितनी भागीदारी है और उसकी हिस्सेदारी किस हिसाब से है। इन तमाम बातों को लेकर के शिक्षा न्याय संवाद कार्यक्रम यहाँ पर आज कुम्हरार विधानसभा में आयोजित हुआ है। इसका उद्देश्य राहुल गांधी जी जो संविधान ने जो हमको अधिकार दिए हैं, वो अधिकार आबादी के हिसाब से सब लोगों को उनकी भागीदारी मिले और शिक्षा का उत्कृष्ट जो परिवर्तन है जो बिहार के नौजवान को मिले, उसको लेकर के कार्यक्रम यहाँ। आज राहुल जी के यात्रा को भी रोकने की कोशिश की जा रही थी। राहुल जी ने कहा भी है इस बात को, प्रेस में कहा कि हमारा काम हो गया, उसको किस रूप में? देखिए, PPSC का जब पर्चा लीक होता है और बिहार का नौजवान धरने पर बैठता है, अपने न्याय की बात करता है, और बिहार की सरकार उसको सांत्वना देने के बजाय, उसकी मदद करने के बजाय उस पर लाठी बरसाती है, बर्बरता पूर्वक लाठी चार्ज करती है। पूरे देश ने देखा है, पूरे देश ने देखा है कि किस तरीके से जो मूवमेंट यहाँ पर बिहार का स्टूडेंट कर रहा था, उस पर
कितनी बर्बरता से लाठीचार्ज किया गया, सरकार मिली नहीं उनसे, राहुल गांधी जी आकर के उनसे मिले हैं और आज उन्हीं मुद्दों को लेकर के न्याय जो शिक्षा न्याय संवाद राहुल गांधी जी ने दरभंगा में आयोजित किया, वो कार्यक्रम रहा और उसमें राहुल गांधी जी को रोका गया। तो आप समझ लीजिए जनता दल यूनाइटेड और भाजपा की जो सरकार यहाँ पर है, नीतीश जी की जो सरकार, बीजेपी की जो सरकार यहाँ पर है, वो यहाँ के नौजवान को पसंद नहीं करना चाहती। वो नौजवान के मुद्दों को यहाँ पर पूरे बिहार में जो प्रचलित हो, वो मुद्दा जनता के बीच में जाए, वो नहीं चाहती। इसीलिए राहुल गांधी जी को रोका है और राहुल गांधी जी को रोकने के बजाय जो उन्होंने रोकने का काम किया, उसके बावजूद राहुल गांधी जी ने कार्यक्रम किया है। इसमें आप समझ लीजिए कि बिहार के हर नौजवान को, बिहार के हर वर्ग को, बिहार के तमाम लोगों को संदेश पहुंच गया है कि ये सरकार अन्याय अत्याचार करना चाहती है। लेकिन राहुल गांधी जी जिस तरीके से पूरे देश में चल रहे हैं, बिहार में वो आए हैं और यहाँ के नौजवान को न्याय दिला करके रहेंगे, इसलिए वो रुकने वाले नहीं है। बिहार के नौजवान को न्याय दिलाना ही होगा, 75 जगह न्याय पे मिलेगा और निश्चित रूप से जिसमें हर विधानसभा स्तर पे हुआ, छात्रावासों में हुआ। उसी छात्रावास के ही श्रेणी में आप देखिएगा कि दरभंगा में अंबेडकर छात्रावास का परमिशन राहुल गांधी जो हम वो जा रहे थे, उनका परमिशन नहीं मिला। फिर संवाद किस तरह से सरकार उनको रोक रही थी पूरे कार्यक्रम को लेके। शिक्षा संवाद जो है पूरे विधानसभा स्तर पे आज 75 जगह में उसी क्रम में कुम्हार विधानसभा में आज हुआ है। मेन उद्देश्य क्या है इसका? चुनाव का भी समय है, जाहिर सी बात है, अगर चुनाव का समय है तो चुनावी मोड में कांग्रेस है और चुनाव मजबूती से लड़ेगी कांग्रेस। उसी क्रम में हमेशा पिछले महीने में भी आप देखे होंगे कन्हैया का प्लान रोको यात्रा पटना सिटी में चल रहा था। कुम्हार विधानसभा में भी हमारे यहाँ कन्हैया जी आए थे और पटना साहिब में भी कन्हैया जी का था। तो आज भी ये कार्यक्रम पटना साहिब में भी हुआ, कुम्हार में भी हुआ, बांकीपुर में हुआ। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना भी यहाँ चल रहा है, जिससे कई बच्चे उधार लेकर पढ़ाई कर रहे हैं, इस पे क्या करें? वो तो आप देख लीजिए ना कि सारे लोग उधार लेके पढ़ाई कर रहे हैं। नीतीश कुमार ने क्या बोला था, क्रेडिट कार्ड योजना लागू होगा तो 4 लाख रुपया जो उनका था मिलने का स्टूडेंट को, वो अगर मान लीजिए कोई बच्चा अगर देने में असक्षम है तो कर्ज तो अडानी अंबानी का इस देश में माफ हो रहा है ना, बच्चों का तो माफ होगा नहीं। तो ये जो राहुल गांधी हमारे आए हैं, यही बोल रहे हैं राहुल गांधी ना कि राष्ट्रपति का बच्चा हो या चपरासी का, सबको शिक्षा समान मिलेगा। और एक लाइन जो शिक्षा संवाद में एक लाइन वो करी, वो दिखाएंगे आपको, जो हम लोग का हैंडबिल और जो योजना तैयार हुआ है कि केजी से लेके पीजी तक की फ्री एजुकेशन का मापदंड कांग्रेस पार्टी सरकार में आएगी, ये किया जाएगा। क्रेडिट कार्ड से लाभान्वित रहा है नीतीश कुमार जी का, जिस तरह से रहा है पूरे बिहार में। हम मोदी जी के वो साथ में सहभागी हैं तो कितना लाभ मिलता है लोगों को आपको पता ही है। क्या लगता है राहुल गांधी के साथ बिहार की युवा अब उधर जाएंगे, क्योंकि यहाँ जो जिस तरह से पेपर लीक की घटना हो रही है, जिस तरह से नौकरी के लिए डंडा पड़ रहा है, दुर्भाग्यपूर्ण है। आप देख रहे होंगे पिछले बार जो बीपीएससी का जो पर्चा लीक हुआ, किस तरह से लुटा के गांधी मैदान में, और पहले तो वाटर कैनन से मारा गया, और मतलब इस तरह से महिलाओं पे, खास करके बच्चियों पे, लड़कियों पे जिस तरह से डंडे बरसाए गए, और तो वो तो निश्चित तौर पे वो कहीं ना कहीं अपना दूसरा विकल्प खोजेंगे। विकल्प के रूप में आज के डेट में आप जब लोकसभा 2024 का रिजल्ट निर्णय देखिएगा तो युवा ही का देन है कि पूरे देश के युवा, एक तरफ नफरत फैलाने वाली पार्टी और एक तरफ राहुल गांधी जो मोहब्बत के अलबदार, जो 4000 किलोमीटर पैदल चले और मोहब्बत के जो दिया इस पूरे देश में जलाया, तो पूरे नौजवान मोहब्बत के साथ जाएंगे ना, ये नफरतवादी पार्टी के साथ तो जाएंगे। आईपीएस निकल रहे हैं तो वो इसलिए कि बिहार का जो नौजवान है वो खूब मेहनत करता है और यहाँ से कहीं भी जाना पड़े वो शिक्षा के लिए जाता है। लेकिन ये बिहार सरकार की जिम्मेदारी है कि अपने नागरिकों को उच्च शिक्षा दे, स्वास्थ्य की अच्छी व्यवस्था दे। अब मैं इसी कड़ी में हमारे खाजकला आलमगंज प्रखंड कांग्रेस कमेटी मांगता है और वो जो एग्जाम दे करके वापस आता है तो पता चलता है कि पेपर लीक आउट हो गया है। एक बच्चे का 1 साल का भविष्य, 2 साल का भविष्य, 3 साल का भविष्य अधर में डाल दिया जाता है। और सरकार में बैठी सत्ता पे बैठी ये सरकार निर्मम होकर के एक शब्द भी सहानुभूति का छात्रों के लिए नहीं बोलती। 1 साल जो बच्चे का गया है, उसके पीछे उसके परिवार का, उसके माँ बाप का, उसके भाई का, उसके बहन का क्या जद्दोजहद लगा है, कितना खून पसीने की कमाई से उसने बच्चे को पढ़ाया है, इसका हिसाब कौन करेगा? इसका हिसाब कांग्रेस करेगी, इसका हिसाब राहुल गांधी करेगा और एक एक सवाल पूछा जाएगा बीजेपी से।